900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। बड़ी मशहूर कहावत है। एडवर्ब भी कहते हैं इसको, प्रोवर्ब भी कहते हैं। ये जो 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, ये आपको पता है किस पे पूरा उतरता है? जी जी, बहुत समझदार हैं आप, बहुत बाशऊर है। सलाम है आपकी जहानत को। जी जी, वही वही पाकिस्तान और पंजाब के पटवारियों की वन एंड ओनली लिविंग लेजेंड कुत्ती माँ ए मरियम नवाज। जी जी, वही फार्म 47 की जाली वजीर आला अरशद शरीफ की कातिला, इमरान खान के बुग़्ज़ में, चलन में, हसद में तिल तिल दिन रात मरने वाली, हाईली इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स्ड, सेंस ऑफ वर्थलेसनेस और हाईली इनसिक्योर औरत। जी हाँ, डायन और कलेजा चबाने वाली खौफनाक चुड़ैल मरियम नवाज की बात कर रही हूँ। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, मैंने इसलिए कहा क्योंकि पाकिस्तान में अंत मचा के जुल्म, बर्बरियत, तशद्दुद, उठाओ, घेराओ, जलाओ और इमरान खान के ऊपर तरह तरह के जुल्म की भरमार करने के बाद अब ये बिल्ली हज को चली है। खाए तो 900 चूहे हैं, लेकिन चली है हज पे, और हज पे भी जो चली है ना, वीवीआईपी लग्जूरियस गल्फ स्ट्रीम इसराइली मेड के 16 अरब के तैयारे पे चली, हज को चली बिल्ली 900 चूहे खा के। 90 लाख एक और 1 करोड़ एक माहाना मुआवजे पे 2 पायलट अंग्रेज पायलटों के साथ हज को चली। जी जी, साथ के साथ पैरों में शनेल की लाखों रुपए की महंगी जूती, हाथ में एयरमेस का लग्जूरियस टॉप नॉच एक्सक्विजिट पर्स डाल के चली। हाथों के ऊपर 3-3 महीने, 6-6 महीने एक्रेलिक्स के डायन जैसे लंबे लंबे नाखूनों के ऊपर फ्रेंच टिप्स लगवा के हज को चली। जी जी, पाकिस्तान की तारीख की और पटवारियों की कुत्ती माँ की हैसियत से पहली खातून वजीर आला जो अपने ज़ाती वीवीआईपी लग्जरी जहाज पे वियाना सर्जरियां कराने के बाद, बूटॉक्स डलवाने के बाद, फिलर्स डलवाने के बाद, कांट छांट करवाने के बाद, माइक्रो ब्लेडिंग करवाने के बाद, आई लैश एक्सटेंशन करवाने के बाद, एक्रेलिक्स के बाद और जिसम में इधर उधर कुछ बढ़ाओ घटाओ और छोटी मोटी सर्जरियां कराने के बाद हज को चली। जी जी, ऐसा उम्रा और ऐसा हज। मैं तो इस बात पे हैरान होती हूँ कि ऐसे लोग, ऐसे बदतीनत फितरत, दहशतगर्द, गद्दार, कातिल, चोर, डाकू लोग किस मुंह से रब के घर जाते हैं? हरम शरीफ की पाक सरजमीन पर ऐसे नापाक लोग अपना पैर कैसे रखते हैं? कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़े होकर हाथ दुआ के लिए उठाते हैं? वो हाथ जिस हाथ से ये कत्ल और गारत गरी के हुक्मनामे पंजाब पुलिस को देती है, लोगों की माओं, बहनों, बेटियों के दुपट्टे छीनने के हुक्म देती है, औरतों के बाल नोचने के हुक्म देती है। इमरान खान की 3 सादा शरीफ बहनें सूरत यासीन पढ़ रही हूँ, उनके ऊपर गटरों वाला पानी फेंकने के हुक्म जिन हाथों से लिख के देती है, उन हाथों को हरम में रब के सामने ये डाइन कैसे उठा लेती है? मैं तो इस सोच से बड़ी परेशान हूँ। आम तौर पे इंसान कोई गलत काम कर ले, कोई झूठ बोल ले, या चाहते हुए ना चाहते हुए कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली कोई ज्यादती हो जाए, कई दिन तक इंसान अंदर ही अंदर गिल्ट फील करता है और अल्लाह ताला की ज़ात से माफ़ी मांगता है। और जब चाहे नमाज पे खड़ा होता है तो इंसान बड़ा नादिम और शर्मिंदा होता है कि किस हक से, किस तरह मैं अल्लाह के सामने अब नमाज पढ़ने के लिए हाथ बांध के खड़ी हूँ, या अल्लाह से अब मैं किस तरह अपने गुनाहों की माफ़ी मांगूंगी। और ये लोग मुल्क लूट के खा गए, पाकिस्तान के बच्चों का मुस्तकबिल लूट के खा गए। महंगाई, बेरोजगारी, जराइम, फिस्तायत और इमरान अहमद खान न्याजी जैसे एक सच्चे, ईमानदार, सादा और मुखलिस इंसान के ऊपर जुल्म के जो पहाड़ तोड़े हैं इस डायन ने, आसिम मुनीर की आशिका ने, ज़ेनी मरीज आसिम मुनीर की आशिका ने कोई कसर ना छोड़ी। इसने इंडियन फिल्मों वाले विलन का हर तरह से पूरा किरदार अदा किया इमरान खान के मामले में, उसको सताने, उसको परेशान करने, उसको जुल्म करने और इवन उसको पता नहीं कौन सा खाने पीने में केमिकल और जहर दे के मारने की पूरी कोशिश करी। अब ये किस मुंह से उम्रे पे चली, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आई। मैं तो हैरान होती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने जब ये खड़े होते हैं अपने नापाक और मनहूसत मारे चेहरे लेके, तो इनका मुर्दा ज़मीर उस वक्त नहीं इनको झंझोड़ता कि इस रब के सामने तुम कौन सा अपना काला करतूत वाला मुंह लेके आई हो, जो तुम गुल पाकिस्तान में खिला के आई हो, वो यहाँ आके माफ़ी मांगोगी।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस औरत को कभी माफ़ नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मुल्क का बच्चा बूढ़ा जवान हर कोई इसको पल पल तिल तिल लानतें देता है, इस पे गालियां बरसाता है, इसको बद्दुआएं देता है, इसके अपनी नस्लों समेत निस्तो नबूद और तबाह बर्बाद होने की बद्दुआएं इसको देता है। आमीन इलाही आमीन। मरियम नवाज, तुमने जो खान साहब के साथ किया है ना, तुम अपनी 7 नस्लों समेत ना दिन को चैन पा सको और ना तुम्हें रात को नींद आ सके। आमीन सुम आमीन। मरियम नवाज डायन, तू अपनी 7 नस्लों समेत तबाह बर्बाद हो, निस्तो नबूद हो। आमीन सुम आमीन। मैं तो हर इफ्तार में और हर सहर में इस खानदान को अपनी बददुआओं में सबसे पहले याद रखती हूँ, क्योंकि ये मेरे मुल्क पाकिस्तान के दुश्मन हैं, ये मेरे पाकिस्तान के बच्चों की मुस्तकबिल के दुश्मन हैं, ये पाकिस्तान के एक सच्चे ईमानदार और मुखलिस लीडर इमरान अहमद खान नियाजी के दुश्मन हैं। अल्लाह ताला इनको गरक करे, इनकी मंजियों के नीचे अल्लाह पाक ऐसा डांग फेरे, इनकी रस्सियों को अल्लाह पाक ऐसा टाइट करे कि रहती दुनिया के लिए ये निशान इबरत ज़रूर बने। आमीन सुम्मा आमीन। ये कैसा उम्र है कि नया जहाज है, उसकी वजाहत देने के लिए वड्डे मुंह वाली उज़्मा बखारी यूज्ड अब्यूज्ड अक्यूज्ड सर्टिफाइड 5-5 6-6 तलाक याफ्ता कह रही है जहाज मेंटेनेंस के लिए वियना गया है। भाई अभी ब्रांड न्यू जहाज आया है, कौन सी ऐसी मेंटेनेंस आ पड़ी? जहाज़ों की मेंटेनेंस हमेशा 500 घंटे या 500 आवर्स फ्लाई के बाद होती है, और बेसिकली मेंटेनेंस भी होती है अमेरिका में, यूके में या स्विट्जरलैंड में। ये वियना में कौन सी मेंटेनेंस होती है? ये वड्डे मुंह वाली अज़मा बखारी रेमंड डेविस की फुफी जो है, ये क्यों नहीं कह देती कि अपनी सर्जरियां कराने, कोई कटाक छटाक कराने, कोई फिलर्स डलवाने, कोई बूटॉक्स बनवाने, कोई जबड़ा कटवाने गई है? कह देना, क्योंकि जब ये डेंटिंग पेंटिंग करा के डायन वापस लौटेगी, आप सबको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ कितना फिलर डलवा के आई है, किधर किधर बूटॉक्स डलवा के आई है। डिंगा होंठ जो ऐसे करके ऊपर हो गया बेतहाशा फिलर्स डलवा के शायद उसको सीधा कराने गई है। और हो सकता है मेरी वीडियोस देखने के बाद जब उसके मैंने दांतों को बेतहाशा क्रिटिसाइज किया है कि पीले डिंगे चिब्बे टुट्टे पज्जे दांत सीधे कराने ना कहीं चली गई हो। अगर दांत सीधे करा के आ गए तो समझ लें मेरी बात उस तक पहुंच रही है, क्योंकि खूबसूरत दांत तो सिर्फ नसीब वालों को मिलते हैं और वो अल्लाह का करम होता है, क्योंकि वो जो होते हैं अपने वालदैन से ये खूबसूरत इनहेरिटेडली ब्यूटीफुल वेल अलाइंड और वेल डिज़ाइंड दांत जो है पाते हैं। इसका तो पता ही नहीं कि बाप नवाज शरीफ भी है या कोई और है, डीएनए टेस्ट के बाद पता चलेगा। लेकिन अल्लाह से दुआ करना कभी मत भूलिएगा कि ये डायन अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचे और ऐसे इबरतनाक अंजाम तक पहुंचे कि रहती दुनिया में लोग तोबा तोबा करें और इस जैसा होने से अपने आप को बचाएं। आमीन सुम्मा आमीन इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया।